कंचन की शादी के बाद ही नया साल आने वाला था। वो बहुत उत्साहित थी कि उसके ससुराल में उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ सरप्राइज़ पार्टी प्लान होगी। इसलिए कंचन बहाने से अपनी सास से इस बारे में पूछ रही थी। मम्मी जी, आप सब नया साल कैसे मनाते हो? मेरा मतलब है कि मेरा तो इस घर में पहला नया साल है, तो मुझे क्या करना होगा? करना क्या है, जिसे हर दिन होता है ऐसे ही नए साल का दिन होता है। हाँ, अच्छा याद दिलाया। विनय के पापा को फ़ोन कर देती हूँ, थोड़ी गजक रेवड़ी मूंगफली लेते आएंगे। 31 दिसंबर की रात में वो टीवी पर नए साल के प्रोग्राम आते हैं, वो देखते हुए खाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। सब मिलकर एक साथ टीवी देखेंगे। रुको जरा, मैं तुम्हारे ससुर जी को फ़ोन कर लूँ। अपनी सास की बात सुनकर कंचन उदास हो जाती है। तभी उसकी सहेली शीतल का फ़ोन आ जाता है। क्या तेरे ससुराल में नए साल की कोई पार्टी की प्लान नहीं हो रही? इस मामले में मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। पहले ही मुझे कह दिया था कि उस दिन घर पर कुछ नहीं बनाया जाएगा। मेरी सास ने बोला है कि उस दिन मैं आराम करूँगी और बाहर से खाना आएगा। अच्छा यार, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है कि तुझे ऐसा ससुराल मिला। मेरी सास ने तो बस यही प्लान किया है कि जो कई सालों से करती आ रही है, नए साल की रात को गजक रेवड़ी मूंगफली लेकर बैठ जाओ और टीवी पर आने वाले प्रोग्रामों को देखो, जैसे पहले देखा करते थे। यहाँ तो वह सब कुछ अभी भी होता है, सन 80-90 की बातें। ज़माना बदल गया, पर मेरे ससुराल वाले नहीं बदले। मैंने लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चल मैं रखती हूँ यार, अच्छा नहीं लगता कोई मेरी बातें सुन ले। हाँ चल, मैं भी रखती हूँ। मुझे ना न्यू ईयर पार्टी की ड्रेस क्या पहननी है वो देखना है। मम्मी जी ने बोला था कि मैं सिलेक्ट कर लूँ। हो सकता है कि वो मुझे मार्केट ले जाए। अपनी सहेली की बातें सुनकर कंचन मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। उसका मन उदास था कि वो ससुराल में अपना नया साल बोरिंग मनाने वाली है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से कंचन परेशान हो गई और घर पे ज़्यादा बात करना बंद कर दिया। कंचन, चलो ना मार्केट घूम कर आते हैं। 2 दिन से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम कहीं जाने के लिए हाँ ही नहीं कर रही हो। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। ठंड बहुत है, कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है। थकावट हो रही है, मैं कमरे में लेट रही हूँ। कमला, क्या बात है? हमारी बहू की तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा उसका ख्याल रखा करो, उससे बात करो कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अब इस घर में वो नई है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है, और सबसे ज़्यादा तुम्हारा, क्योंकि तुम उसकी सास होने के साथ साथ उसकी माँ भी हो। मुझे पता है कि हमारी बहू का मन क्यों खराब है। विनय, तू भी इधर आ। तभी कंचन की ननद अनु, जो शहर में ब्याही हुई थी, वो भी आ जाती है। चलो, अनु भी आ गई। बहुत देर कर दी तूने आने में। मैंने तो तुझे कहा था कि थोड़ा जल्दी आना। क्या करूँ मम्मी, बच्चे स्कूल से आए, फिर उनको खाना खिलाकर ट्यूशन छोड़कर उसके बाद आई हूँ। तुमने कहा था कि बहुत ज़रूरी काम है। बताओ क्या हुआ, अचानक क्यों बुलाया है? और कंचन भाभी कहाँ है? कंचन अपने कमरे में लेटी हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कंचन का मन इसलिए उदास है कि हमने नए साल की पार्टी करी। अब ज़माना बदल रहा है, तो हमें भी ज़माने के साथ बदलना है। नई बहू घर में आई है, तो उसका सोचना भी ज़रूरी है कि उसका नया साल धूमधाम से शुरू हो। इसलिए मैंने सोच लिया है, हम छत पर ही एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट रखते हैं। उसमें सभी रिश्तेदारों मेहमानों को बुला लेंगे। सुनो जी, तुम एक अच्छे हलवाई बुक कर लो, और विनय किसी अच्छा डीजे वाले को बुला दे, म्यूजिक बजा देगा। हमारी बहू का हमारे साथ पहला नया साल है, शुरू हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ हमारी बहू बहुत खुश हो। ऐसा प्रबंध करना कि बस बहू देखती रहे कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। मम्मी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। कंचन भाभी सचमुच यही सोच रही होगी कि हम उनके न्यू ईयर के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे, पर जब वो ये सरप्राइज़ देखेगी ना, वो बहुत खुश हो जाएगी। विनय भैया, अब तुम जल्दी से सारे अरेंजमेंट देख लो। पापा, आप भी वही हलवाई करना जो अंकुर और दीक्षा की जन्मदिन के लिए किया था। हाँ हाँ, वही करूँगा। वो हमारा पुराना हलवाई है, उससे बढ़िया कोई खाना बना ही नहीं सकता। पूरे शहर में मशहूर है वो।
शुद्ध देसी घी का खाना बनाता है, बढ़िया। अनु तू एक काम कर, केक ऑर्डर कर दे फ़ोन पर। मैं वहाँ तक नीचे वाले को फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है, मैं केक वाले को फ़ोन कर देती हूँ और बाकी का डेकोरेशन तुम देख लो, छत पर क्या और कैसी डेकोरेशन करवानी है। और फिर कंचन की सास की कोशिश ने मिलकर नए साल की पार्टी के सारे इंतजाम कर लिए। नए साल की पार्टी के लिए जब तैयारी शुरू हुई तो कंचन हैरान रह गई। वो कुछ कुछ समझ रही थी और उसने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है? अरे, नए साल की पार्टी है, तैयारी तो होगी ना बहू। हमारी नई बहू का हमारे साथ पहला नया साल है, ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। खूब धूमधाम से रात की पार्टी का आयोजन है। जल्दी से अपने मायके वालों को भी फ़ोन कर दो, उनका भी खाना यही है। अब सब तो तुम्हें पार्टी में ही पता चलेगा कि सब तुम्हारे लिए क्या क्या सरप्राइज़ रख रहे हैं। न्यू ईयर की पार्टी मम्मी जी? तो क्या आप लोग मेरे लिए न्यू ईयर की पार्टी अरेंज कर रहे हो? मैं अभी अपनी फ्रेंड शीतल को ये बात बताती हूँ। अरे, बताने के साथ साथ उन्हें इनवाइट भी करो। बोलो कि वो तुम्हारे घर न्यू ईयर की पार्टी के लिए आए। हाँ हाँ जी मम्मी जी, मैं अभी बोल देती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। कंचन बहुत खुश थी। उसके लिए उसके ससुराल वाले न्यू ईयर पार्टी अरेंज कर रहे हैं। सारे मेहमान आते हैं। कंचन की फ्रेंड सीता भी हैरान थी कि कंचन के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, जो अपनी बहू के लिए कितना सोचते हैं। कंचन, मैं तो सचमुच बहुत गलत थी। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट किया है, पूछो ही मत। तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ऐसी ससुराल मिली। हाँ, वो तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। अपने बहू के चेहरे पर खुशी लाने के लिए कंचन के ससुराल वालों ने किया वो इनकी ऐसी शुरुआत थी जो रिश्तों में प्यार और मिठास को दुगना कर देती है।